नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम एक कुर्ती से 5 आइडियाज़ बनाएंगे। उस पहले वाली तो मैंने पहले बनाई है और उसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी। दूसरे वाला बनाने के लिए मैंने एक प्लेट की मदद से उसी कुर्ती से देखो इस तरह से 9 राउंड निकाल दिए है। उसके लिए हमें दूसरे कलर के भी 9 राउंड चाहिए। उसके मैं दूसरे बचे हुए कपड़े से निकाल दिए हैं। इस तरह से उन दोनों को जोड़ लगा के इस तरह से बाजू में हम पट्टी से गोट लगा देंगे। 9 पीसेस को सेम गोट लगा देना है। अब उस एक पीस फोल्ड कर लेना है। बीच वाला पीस है वो इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर देना है और हर एक फोल्ड पे हमें मार्क लगा देना है। मार्क लगा देने के बाद हम चॉक से उसको ड्रॉ कर देंगे। देखो इस तरह से। अब मैं सिलाई लगा के दिखा दूंगी। अब हर एक पीस में बीच में फोल्ड करके मार्क लगा देंगे और इसी तरह से हमने जो बीच वाले पीस में मार्क लगाए ना 8 मार्क आ जाएंगे उसके। उस पर हम 8 पीस जॉइंट कर देंगे। देखो इसी तरह से जॉइन करते जाना है। पहला वाला जॉइंट करने के बाद उसको हम दूसरा पीस रख के पहले वाले को जॉइन कर देंगे पहले। देखो इस तरह से पकड़ के हम जॉइन कर देंगे। मैंने सभी अंदाजे से बनाए हैं, कुछ मेजरमेंट नहीं लिया। आपको जैसे जितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से हम छोटा बड़ा प्लेट या ढक्कन ले सकते हैं। देखो इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अभी 9 पीसेस सेम तरह से सिलाई लगाते जाना है। 9 पीसेस में देखो इस तरह से बीच में जॉइंट करते जाना है। इस तरह से हम 9 पीसेस को बीच वाले पीस में 8 पीसेस को बीच वाले पीस में हम इस तरह से जॉइंट करते जाएंगे। देखो इस तरह से बीच में मार्क लगा के इस तरह से रख के हम बीच वाले पीस में 8 पीस इस तरह से लगाते जाएंगे। जितने हमने 8 मार्क्स लगा लिए थे ना बीच वाले पीस में, उसमें लगा देने इस तरह से। अब 2 पीस बाजू वाले जो 8 पीस हमने बनाए हैं उसको इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। पहले वाले को जैसी लगाई थी ना उसी तरह से हम सब पीसेस में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। पंखुड़ियों का आकार आ जाएगा उसका। देखो इस तरह से। अब बीच में थोड़ा प्रेस कर देना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बीच वाला पार्ट जो हमने सिलाई लगा दी थी ना 2 पीसेस के बीच में, उसमें देखो इस तरह से पंखुड़ी का शेप आ जाएगा। इस तरह से सिलाई लगाने से पंखुड़ी जैसा शेप आ जाएगा। इस तरह से सिलाई लगाते जाना है हर पंखुड़ी के बीच में। सारे ऑल पीसेस में इस तरह से लगाते जाना है सिलाई। वो ऊपर नहीं आ जाएगा, अच्छे से पंखुड़ी का शेप आ जाएगा। इसी तरह से सभी पीसेस में हमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। देखो लास्ट वाला अब हो गए, ये सब हो गए। ये लास्ट वाला है तो लास्ट वाले में भी ठीक से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। कैसा लगा आपको ये डोरमैट, फ्लोर मैट, टेबल मैट, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कर देना। देखो फ्लावर का शेप अच्छा है ना। इस तरह से दोनों साइड में ऐसा दिखेगा। अब आइडिया नंबर 3, मैंने गोल राउंड के उसी कुर्ती के 2 पीसेस निकाले हैं और उसको जीन्स पैंट का एक पीस उस पर ज्वाइन कर दिया है। पहले से मैंने ज्वाइन करके रखा था। अब उसको थोड़ा सा कट लगा के इस तरह से सीधा कर देंगे। इस तरह से मैंने 2 पीसेस बना के रखे। अब पहले वाले पायदान के लिए हमने जैसे बीच में से सिलाई लगाई थी ना गोल 2 राउंड में, उसी तरह से इसमें भी सिलाई लगा देना है। जहाँ कट लगाया है ना वहीं पे सिलाई लगा देनी इस तरह से। देखो इस तरह से। और उसको भी सीधा करके हम उसको भी सिलाई लगा देंगे पंखुड़ी के शेप में। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये हमारा हैंडबैग बन जाएगा। अब ऊपर वाले हिस्से में सिंगल फोल्ड करके सेम डिज़ाइन में सिंगल इस तरह से फोल्ड करके पिन लगा लेनी है और सिलाई लगा देनी है। ओपन रखना है वो पार्ट, दोनों जॉइंट नहीं करने हैं।
देखो इस तरह से पिन लगाने हैं। अब मैं थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ उसको, थोड़ा मेरे पास लेस हुई थी बची हुई, तो वो मैं उसमें लगा रही हूँ। नहीं लगा दी तो भी चलेगा, दूसरे वाले कपड़े का गोट लगाया तो भी अच्छा लगेगा, फ्रिल लगाई तो भी अच्छी लगेगी। अब मैं थोड़ा बेल्ट लगा रही हूँ, जीन्स कपड़े के बना के रखे थे मैंने बेल्ट। देखो इस तरह से बेल्ट, ये हमारा हैंडबैग तैयार हो जाएगा। अब साइड में इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है, दोनों साइड में राउंड शेप में सिलाई लगा देनी है। अब जो नीचे वाला कॉर्नर आ जाएंगे ना दोनों, वहाँ पे 1-1 इंच पे इस तरह से हमें सिलाई लगा के कट कर देना है। इस तरह से कट कर देंगे। ये हो गया हमारा हैंडबैग रेडी। आपको कैसा लगा बता देना, शेप कैसा आया है ये भी बता देना। अच्छा लग रहा है ना। अब आइडिया नंबर 4, इसके लिए मैंने एक फोम के बीच में थोड़ा सा रुई लिया है, नायलॉन वाला। देखो इस तरह से, और उसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ मैंने उसी कुर्ती के 2 पीस निकाले हैं 12x14 के, और उस पर मैं इस तरह से 1-1 इंच पे तिरछी सिलाई लगाती जाऊंगी। देखो इस तरह से सिलाई लगाते जाना है पूरे पीस में। ये हमारा डस्टर रेडी हो जाएगा। मैंने ज़्यादा वाला उसमें रुई इसलिए डाला है कि डस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए उसमें। इस तरह से लास्ट तक हमें तिरछी तिरछी, अगर आपको शेप और ज़्यादा सिलाई लगानी है तो भी आप दूसरी तरफ से भी लगा सकते हैं, कॉइन का शेप आ जाएगा। अब ज़्यादा वाला हिस्सा है वो हम कट कर देंगे। इस तरह से शेप में बाजू से हम सिलाई लगा देंगे। अब हमें हैंडल रेडी करना है। हैंडल रेडी करने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है उसी कुर्ती का, उस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। उसको सीधा कर देंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद उसमें हम इलास्टिक लगा देंगे। इस तरह से इलास्टिक डालेंगे उसके अंदर, पिन की मदद से इस तरह से इलास्टिक डालेंगे। अब एक साइड में हम उस पर सिलाई लगा देंगे। अब कपड़े को हम पीछे धकेल कर जितना चाहिए उतना रख के हम वो ज़्यादा वाला इलास्टिक कट कर देंगे। देखो इस तरह से कट कर देना है सिलाई लगा के, हिले नहीं फिर कपड़ा। कट करने के बाद हम उस पीस हमने जो रेडी किया है ना उसको हम चारों कोनों में राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद उस पर सिलाई लगा के वो कट कर देंगे हम राउंड शेप, चारों कोनों में राउंड शेप दे देना है। हो गया, कट हो गया। इस तरह से चारों कोनों में कट लगा देना है। अब उसके बाद जो हमने इलास्टिक वाला पीस लिया है ना, लगाया है, उसको रख के हम 1-2 इंच की पट्टी उसमें बाजू में गोट लगाने के लिए ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से चारों ओर से इलास्टिक की पट्टी हम दोनों तरफ लगा देंगे। देखो इस तरह से। अब सीधा करके हम उस पर ऊपर से और एक सिलाई लगा देंगे, कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे। देखो इस तरह से सीधा करके हम उस पर चारों ओर से हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारा डस्टर रेडी हो जाएगा। अच्छे से हम कुछ भी टेबल वगैरह हमारा क्लीन कर सकते हैं उससे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। देखो इस तरह से हम सफाई कर सकते हैं। देखो कितना क्लीन हो रहा है। अब 5वां आइडिया है, देखो क्रंची बनाऊंगी मैं। एक कोने में मैं इस तरह से एक सिलाई लगा दूंगी। मेजरमेंट मैंने वैसे ही अंदाजे से लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना मिला कपड़ा उस कुर्ती में से उतना ले लिया है बचा हुआ कपड़ा। अब उस पर एक साइड से हम सिलाई लगा देंगे उस पट्टी में। देखो इस तरह से पूरा सिलाई लगा देंगे।
क्रंची में जितना ज़्यादा कपड़ा होता है उतना ही ज़्यादा उसमें फ्रिल आ जाता है। देखो इस तरह से। अब उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके हम इलास्टिक ले लेंगे। देखो अब उसको सीधा कर देंगे, पट्टी को हम इस तरह से पिन लगा के सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद उसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। देखो इस तरह से इलास्टिक डालेंगे और इलास्टिक को सिलाई मशीन से ही मैं सिलाई लगा दूंगी। एक क्रंची आप हाथ से भी बना सकते हो, हाथ से सुई धागे से। यहाँ गांठ भी लगा सकते हो आप इलास्टिक की। देखो इस तरह से। अब ओपन वाला पार्ट है तो हम उसको क्लोज कर देंगे। एक साइड हम जिस साइड हमने सिलाई लगा दी थी ना, उसके अंदर दूसरी वाली साइड डाल के इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक तक ही सिलाई लगा देनी है। देखो हो गया हमारा क्रंची रेडी। आपको सभी आइटम कैसे लगे बता देना। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।